नमस्कार, मैं लक्ष्मी आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरी चैनल लक्ष्मी कुकिंग पे। आज हम घर पे पापड़ बनाएंगे जो कि मार्केट जैसे बिल्कुल स्पाइसी और बिल्कुल कुरकुरी जैसे पापड़ बनाएंगे। और ये घर पे बनाना बहुत आसान है और बहुत कम टाइम भी लगता है और खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पापड़ बनाना। यहाँ पे मैं उड़द दाल की आटा ले रही हूँ जो कि मैं घर पे बनाई हूँ। उड़द दाल को आप ग्राइंड करके आटा बना सकते हैं, बहुत इजी है। यहाँ पे मैं एक पिंच हींग ले रही हूँ, स्वाद के अनुसार नमक ले रही हूँ, उसके साथ ले रही हूँ 3/4 चम्मच मतलब टीस्पून जो ले रही हूँ कि बेकिंग सोडा। वो बड़े चम्मच से 1 चम्मच ले रही हूँ मैं काला मिर्च का पाउडर और 3 चम्मच ले रही हूँ जो कि ऑयल, मैं रिफाइंड ऑयल को ले रही हूँ। यहाँ पे काला मिर्च पाउडर को पहले हम भिगो के रख देंगे 10 से 15 मिनट तक। इसी पानी में हम जो कि उड़द दाल की आटा है उसको गूंदेंगे। तो पहले हम जो काला मिर्च का पाउडर को अच्छे से भीगने के लिए दे देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद हम आटा को गूंदेंगे, ये अच्छे से भीग के फूल जाएगा जब। तो ये 15 मिनट हो गया है। अभी मैं ले रही हूँ जो कि उड़द दाल की आटा को। यहाँ पे आटा बनाना बहुत ही आसान है। आप ग्राइंड करके छानी से छान लेने से आटा बन जाता है और ये मैं घर पे ही बनाई हूँ। ये बनाना बहुत ईजी है, आप भी घर पे बना सकते हैं। तो अभी हम डालेंगे आटे से बाकी का सामग्री जो कि मैं पहले डाल रही हूँ हींग। तो ये हींग से अच्छे से डाइजेस्ट होता है इसीलिए हींग डाल रहे हैं। अभी डालेंगे नमक जो कि स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देंगे। और ये जो कि काला मिर्च का पाउडर जो भिगो के रखे थे इसी पानी में हम गूंदेंगे, इसीलिए ये पानी हम यूज करेंगे। उसके साथ अभी डाल देंगे जो कि बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा डालने से पापड़ थोड़ा बड़ा होता है, जैसे कि हम फ्राई करने के टाइम थोड़ा बड़ा साइज में हो जाता है और अच्छे से क्रिस्पी और फूल भी जाता है। तो अभी हम डालेंगे ऑयल जो कि 3 चम्मच। तो मैं 1.5 कप में 3 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ जो कि मेरा रिफाइंड ऑयल है। तो पहले हम आटा के साथ ऑयल और जो कि मैं डाली हूँ जैसे कि बेकिंग सोडा और नमक और हींग, उसको मिला लेंगे पहले अच्छे से उड़द दाल के आटे से। फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी देते हुए अच्छे से आटे को गूंद लेंगे। जो कि ये काला मिर्च का पाउडर डालने से थोड़ा स्पाइसी होता है और बहुत अच्छा भी टेस्ट आता है। आप उड़द दाल के आटा के साथ आप मूंग दाल के आटा को भी मिला सकते हैं। उड़द दाल की पापड़ भी अच्छे लगते हैं, टेस्टी भी रहता है। तो इसमें थोड़े थोड़े पानी देते हुए हम आटा को अच्छे से गूंद लेंगे, क्योंकि ये उड़द दाल की आटा है थोड़ा टाइट रहता है, इसीलिए हम थोड़े थोड़े पानी डालते हुए अच्छे से गूंद लेंगे। ये आटा थोड़ा टाइट होता है लेकिन हम इसको थोड़ा टाइट होने से भी इसको गूंद लेंगे अच्छे से। गूंदने के बाद हम इसको नरम करेंगे। तो चलिए पहले हम गूंद लेंगे। देखिए ये बहुत टाइट हो रहा है, ये थोड़ा प्रेस देना पड़ता है। तो ये अच्छे से गूंदना हो गया है। इसको अभी हम जो कि ऐसे जो चक्की है आटा बेलन में हम उसको थोड़ा मारते हुए इसको नरम करेंगे। आपका जितना भी गुस्सा है यहीं पे आज निकाल दीजिए पूरे, और इसको
यहीं पे गुस्सा निकालते हुए इसको नरम भी कर दीजिए। इसको मारते हुए ही नरम करना पड़ता है। तो ये थोड़ा टाइम लगता है इसी में इसको, क्योंकि नरम करना थोड़ा टाइम लगता है। और ये बेलन के सहायता से हम उसको मारते हुए थोड़ा नरम कर लेंगे। और ये 10 से 20 मिनट तक ऐसे ही करना पड़ेगा, जो कि हमारा नरम हो जाएगा अच्छे से। देखिए थोड़ा थोड़ा नरम हो गया है। हम इसको और भी थोड़ा जैसे कि मार के नरम करेंगे। आपको पता चल जा रहा होगा कि ये बहुत टाइट होगा, क्योंकि ये उड़द दाल के आटा है तो टाइट होगा ही। तो इसको ऐसे ही मारते हुए हम नरम करते जाएंगे। और ये आटा नरम नहीं होगा तो पापड़ अच्छा नहीं बनेगा और आप बेल भी नहीं सकते हैं। इसीलिए उसको नरम करना बहुत ज़रूरी है। और अच्छे से हम नरम कर लेंगे इसको। ये पापड़ आप घर पे बना सकते हैं और ये बहुत इजी है बनाना, और मार्केट से ज़्यादा अच्छा बनता भी है। आप घर पे और कुछ भी मिला सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे तिल भी मिला सकते हैं। तिल का भी पापड़ मिलता है, तो आप तिल भी मिला के बना सकते हैं। या फिर थोड़ा जैसे कि मूंग दाल की पाउडर से भी, जो मूंग दाल का आटा होता है उसको भी मिला के बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा नरम हो गया है। इसको हम थोड़ी देर और ऐसे मारते जाएंगे। जब तक ये नरम नहीं होगा तब तक हम ऐसे ही मारते मारते इसको नरम कर लेंगे। तो देखिए ये थोड़ा प्रेशर देते हुए, आपका जितना प्रेशर है उतना नहीं, आपको जितना प्रेशर दे सकते हैं उतना प्रेशर में इसको मार के थोड़ा नरम कर लीजिए। तो ये नरम हो गया है, अभी मेरा पूरा हो गया है। अभी मैं 2 टुकड़ों हिस्सा में कर लिया हूँ, 2 हिस्सों में। अभी मैं 1 इंच के हिसाब से ये काट कर ले रही हूँ। तो इसी में हम पापड़ बेलेंगे, क्योंकि ये ढक के रखेंगे नहीं तो ये सूख जाएगा। तो इसको भी हम ऐसे ही पीसेस में कट कर लेंगे। तो आप चाहे तो बड़ा साइज का या छोटा साइज का बना सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 साइज का बनाऊंगी। तो इसको हम ढक के रखेंगे और एक ऐसे लुई को लेके थोड़ा सा ऑयल लेके उसको हम बेल लेंगे, जो कि आपके अपने पसंद से बेल सकते हैं, थोड़ा बड़ा या छोटा। यहाँ पे मैं टिफिन, या आपके पास कटर है तो कट भी कर सकते हैं, जैसे कि राउंड शेप दे सकते हैं। और नहीं है तो आप टिफिन में भी कट कर सकते हैं, कैसे भी करके। मैं यहाँ पे पहले ऐसे ही बेल के रख लेती हूँ, फिर बाद में मैं कट कर लूँगी, जो कि थोड़ा जिसको दिखने में अच्छा नहीं होगा, जो कि मेरा राउंड शेप नहीं आएगा, उसको मैं कट कर लूँगी, नहीं तो वैसे ही रख लूँगी। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा पतला ही बेलना होगा, नहीं तो अच्छा नहीं होता है। जो कि पापड़ फ्राई करने के टाइम बहुत मोटा रहता तो अंदर से नहीं जैसे कि सिकेगा, इसीलिए थोड़ा पतला ही बेलना है। देखिए मैं कितना पतला बेल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं देखिए ये तो छोटा साइज का पापड़ है, जो कि मैं यहाँ पे ऐसे टिफिन में कट कर ले रही हूँ। और ये पूरे अच्छे से राउंड शेप हो गया है। और देखने में मैं पूरे को यहाँ पे बेल के थोड़ा बड़े साइज का और थोड़े छोटे साइज का बना लिया है। और यहाँ पे मैं 1 घंटा के लिए यहाँ पे एक किचन टॉवल के ऊपर लगा दिया हूँ। तो यहाँ इसको हम फैन के नीचे भी नहीं रखे हैं, ऐसे ही हम रखे हैं। आधे घंटे के बाद हम इसको पलट लेंगे, जो कि
नीचे के साइड भी हमको सुखाना है, इसीलिए हम आधा घंटा हो गया है। इसको हम अभी पलट लेंगे। तो ये पूरे को पलट लेंगे, फिर आधे घंटे बाद हम इसको उठा के रख लेंगे, जो कि नेक्स्ट डे हम उसको धूप में डालेंगे। तो देखिए मैं पलट लिया हूँ ये सबको। ये फिर आधे घंटे के बाद हम इसको उठा के रख लेंगे। नेक्स्ट डे इसको धूप में डालेंगे। तो ये आधा घंटा हो गया है। ऐसे हम पूरा ऊपर के ऊपर रख के रख सकते हैं। ये सबको 15 से यहाँ पे 15 से 20 मिनट तक धूप में रख देंगे, जो कि थोड़ा सा गर्म हो जाए धूप में और अच्छे से सूख भी जाए। तो यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो गया है। मैं निकाल के ले आई हूँ। तो कढ़ाई में ऑयल भी दे दिया गरम होने के लिए, और ऑयल को अच्छे से गरम होने के बाद हम पापड़ को फ्राई करेंगे, जो कि ऑयल मेरा अच्छे से गरम हो गया है। और पापड़ को डाल के हम फ्राई कर ले रहे हैं। तो ये पापड़ देखिए, पापड़ बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है और कितना जल्दी भी हो रहा है। घर का बनाया हुआ पापड़ बहुत ही टेस्टी लगता है। आज की ये पापड़ की रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा, मुझे लाइक कीजिए, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से। और ये पापड़ की रेसिपी आप घर पे ज़रूर बनाइए। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में लिख के बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए मैं वीडियो यहीं पे रखती हूँ। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।